नमस्कार श्रोताओं, मैं योशिता पांडे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भारत विकास डायरी। आकाशवाणी समाचार देहरादून के इस विशेष कार्यक्रम के आज के इस अंक में आपको लेकर चलते हैं अल्मोड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत सीमांत जिला पिथौरागढ़ में। सणानो को सपन में देखो यादुर रातो वल्ली हरजी यादुर रातो वल्ली हरजी राजुला मल्लू सोया होनलो सणो हर सपनो शाही पर्यटन की अपार संभावनाओं को समेटे हुए पिथौरागढ़ जिले का कुल क्षेत्रफल 7090 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की आबादी 48,000 से अधिक है। साक्षरता दर कुल 82.25% है। इस जिले में 8 विकास खंड है, 1657 गांव और 5 नगर पालिका क्षेत्र हैं। अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पिथौरागढ़ जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं: धारचूला, डीडीहाट, गंगोलीहाट और पिथौरागढ़। वर्तमान में पिथौरागढ़ में कुल 3,72,720 मतदाता हैं, जिनमें 1,87,426 पुरुष व 1,85,292 महिला मतदाता और 2 ट्रांसजेंडर हैं। जिले में कुल 611 मतदान केंद्र निर्वाचन के लिए चुने गए हैं, जिनमें से 552 ग्रामीण और 59 शहरी क्षेत्रों में हैं। पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वर्तमान में यहाँ से सांसद अजय टमटा हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकास के लिए सरकार अनेक योजनाओं पर कार्य कर रही है। इनमें से जिले की सीमा पर सड़कों का निर्माण प्रमुख है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इस सीमांत जिले के विकास के लिए कई हजार करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी थी। हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी से मुंशियारी और पिथौरागढ़ के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हेली सेवाओं की शुरुआत भी की। इससे इस क्षेत्र में पर्यटन को नए पंख लगने की आशा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समय समय पर पिथौरागढ़ के विकास को अपनी प्राथमिकता बताते रहे हैं कि भारत के जितने भी सीमांत क्षेत्र हैं वो सारे के सारे गांव जो है भारत की दृष्टि से वो प्रथम गांव होंगे। उनका जो विकास है, उनकी जो योजनाएं हैं, उनका नियोजन है, वो प्रथम गांव की तरह होंगी। इसलिए हम लोगों ने भी पहले से ही चूंकि जनपद पिथौरागढ़ को प्राथमिकता में लिया हुआ है। पिथौरागढ़ जिले में सरकार की विभिन्न योजनाओं के धरातल पर उतरने से जनपद विकास के पथ पर अग्रसर है। एक रिपोर्ट। जिलाधिकारी रीना जोशी बताती हैं कि जिले में बालिका शिक्षा और उनके उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही महिलाओं को जागरूक करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महिलाओं के स्वरोजगार में और खासकर उनकी शिक्षा दीक्षा में प्रॉपर प्रयास करना ही मेरी पहली प्राथमिकता रही है। और साथ ही साथ महिलाओं को स्वरोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने के लिए हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ पे इनमें भी डिफरेंट क्लस्टर डेवलप किए जा रहे हैं। एसएचजी के माध्यम से भी उनको स्वरोजगार में जोड़ा जा रहा है। और खासकर एक जो बहुत बड़ी कुरीति है पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, तो उसमें भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस टैबू को तोड़ें और मेंस्ट्रुअल हाइजीन में इसमें जो यहाँ पर कुरीतियाँ विद्यमान है उसको तोड़कर आगे बढ़ें। और इसके अतिरिक्त हम लोग शिक्षा में भी प्रयास कर रहे हैं, महिलाओं को शिक्षा दीक्षा में भी प्रयास कर रहे हैं। स्वरोजगार के क्षेत्र में मत्स्य, डेयरी, मुर्गी पालन जैसे व्यवसाय के लिए सरकार की विभिन्न योजनाएं जिले में संचालित की जा रही हैं। यहाँ पर हम लोग क्लस्टर अप्रोच में काम कर रहे हैं। पिथौरागढ़ एक सीमांत जनपद भी है। इसकी सीमाएं 2 जगह से जुड़ती हैं, एक नेपाल से जुड़ती है, चाइना से जुड़ती हैं। तो यहाँ ये MBADP के अंतर्गत, मुख्यमंत्री BADP के अंतर्गत
यहाँ पर हम लोगों को अलग से स्पेशल पैसा भी मिलता है। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्लस्टर का डेवलप कर रहे हैं, खासकर मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छीना, और यहाँ पर हम लोग क्लस्टर डेवलप करेंगे। और जो कि कुछ जगह हम मत्स्य क्लस्टर डेवलप करेंगे, कहीं दुग्ध विकास के क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं, और मधुमक्खी के लिए भी, बी पालन के लिए भी धारचूला साइड हम लोग क्लस्टर डेवलप कर रहे हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ एक बड़ा जिला है और यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ धारचूला, मुनस्यारी, गुंची जैसे अनेक पर्यटन स्थल हैं जहाँ देश दुनिया से पर्यटक पहुँचते हैं। जिले में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए कई योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए रास्ते उपलब्ध करा रहे हैं। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पर्यटन की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। यहाँ पर जो चीज़ थोड़ी सी एक्सप्लोर है, उस पर हम लोग काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। रिवर राफ्टिंग में काफ़ी अच्छा काम हो सकता है। तो ये काली रिवर, अलोंग दी काली रिवर, जोलजीबी टू झूला घाट, यहाँ पर बहुत अच्छा क्षेत्र है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग का प्रचार प्रसार हो रहा है। तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ पैराग्लाइडिंग का भी यहाँ काफ़ी स्कोप है। यहाँ रॉक क्लाइंबिंग का भी स्कोप है। तो मुनस्यारी साइड हम लोग रॉक क्लाइंबिंग के लिए भी क्षेत्र ढूंढे जा चुके हैं, वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग भी शुरू कर देंगे। और ट्रैकिंग, जो पे यहाँ पर काफ़ी अच्छे ग्लेशियर्स भी हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग का भी हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जैसे ही अभी सर्दियों की वजह से इसमें टूरिस्ट अभी कम आ रहे थे, अब हम लोग, जैसे अब सर्दियाँ भी खत्म हो गई हैं तो लोग टूरिस्ट भी आना शुरू होंगे, हम लोग ट्रैकिंग को भी अट्रैक्शन बनाएंगे यहाँ का। भारत का मिनी कश्मीर कहे जाने वाले पिथौरागढ़ की प्राकृतिक खूबसूरती हर किसी का मन मोह लेती है। ये उत्तराखंड का हिल स्टेशन है, साथ ही आदि कैलाश की भूमि व कैलाश मानसरोवर के लिए जाने का एक मार्ग भी है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की विशेष श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं योशिता पांडे आप सभी श्रोताओं से विदा लेती हूँ। कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम की नई कड़ी में एक नए संसदीय क्षेत्र में हुए विकास की ढेर सारी बातों और रोचक जानकारियों के साथ। श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हमें हमारी ईमेल आईडी rnu.dehradun@gmail.com पर जरूर भेजें। नमस्कार।